हाँ, कल कौन सी सभ्यता थी? आहड़ वाली ना? हाँ आहड़ वाली का लिख लिया क्या? हाँ सर। आहड़ वाली का क्या लिखा है? ये तो सर ये किसका है? ताम्रवती नगरी, ये उपनाम ताम्रवती नगरी। अब ये त्रिवेणी संगम वाला आ गया। ये आहड़ वाला चल रहा था। यहाँ पर दान करने के लिए मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिन्हें कोटे या घोड़े कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें रह गई थी। इसमें आहड़ सभ्यता इसमें रह गई थी। ये थोड़ा ये दोहा लिखा था कल। पानी रो के पीवड़ो या रंत पीवनी रज संके मन में सर्वस्यु इंद्र थोड़ो लज। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान की जो धरती है ना, वो वीर भूमि है, वीरों की धरती है। तो वीरों की धरती है तो इसमें पानी बरसाने के लिए जो बादल आते हैं ना, उसको कवि ने कहा है कि पानी रो कई पीवड़ो या रक्त पीवनी रज। मतलब ये जो पानी नहीं पिएगी ये धरती अपनी राजस्थान की, क्यों कि इसने रक्त, बहुत सारे वीरों का रक्त पिया हुआ है, क्योंकि वीर भूमि है। अब सन के मन में समसो, ये मन में शंका है किसके? इंद्र के। इसलिए वो जब गर्जना करता है ना, बरसात कौन करता है? इंद्र करता है। तो बरसात करता है तो गरज के करता है, तो इंद्र थोड़ो लज्जा करके वहां पर गरजदा नहीं। ये इसके बारे में दोहा है। अब अगला थोड़ा इस आहड़ सभ्यता के बारे में लिखेंगे। इसके बारे में लिखेंगे हम आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता के बारे में और पॉइंट है कि यहाँ के जो मयंक थोड़ी देर चला था। आहड़ सभ्यता के बारे में है जैसे कि यहाँ पर सबको, सॉरी सब नहीं, सबको, यहाँ पर जो सबको है ना गाड़ते थे ना, तो गहनों के साथ में गाड़ते थे। किसके साथ में? गहने पहना के गाड़ते थे। यहाँ पर जो सबको कोई मर जाता है तो फिर उसको गाड़ते थे, तो उसको गहने पहनाकर फिर बाद में गाड़ते थे। और उसका जो सब रहता था उसका मुंह उत्तर की तरफ रखते थे। किसकी तरफ? और उसके पैर किसकी तरफ हो जाएंगे? दक्षिण की तरफ। मुंह उत्तर की तरफ तो पैर किसकी तरफ हो गए? दक्षिण की तरफ। ये वहां की विशेषता थी। अब उसके आगे अगला पॉइंट ये है, ये जो सभ्यता थी दो कालखंडों में। ये सभ्यता दो कालखंड में थी। पहला जो काल था वो था अपना ताम्रवती काल। कौन सा काल था? ताम्रवती काल। इस समय तांबे के जो औजार बहुत सारे मिले थे। तांबे के औजार बहुत सारे मिले थे। दूसरा काल था वो तांबे के साथ में क्या मिला है? क्या? लोहा भी, लोहे के उपकरण भी मिले तांबे के साथ में।
लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए। तांबे के साथ में लोहे के उपकरण भी इसमें प्राप्त हुए थे, दूसरा जो काल था। ठीक है, ये ठीक से क्यों नहीं लिखा जा रहा है? ठीक है, अब क्या क्या प्राप्त हुआ? तो उसमें प्राप्त हुआ एक तो लोहे की कुठार यानी कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, एक लोहे का चाकू प्राप्त हुआ है, एक लोहे की अंगूठियां प्राप्त हुई। अंगूठियां भी समझते हो, हाथ में पहनने की, ये चीजें प्राप्त हुई हैं। तो ये सभ्यता दो कालखंडों में थी। पहली थी ताम्रवर्ती काल, इसमें तांबा बहुत प्राप्त हुआ, ताम्रवर्ती नगरी, इसको ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। और तांबे के साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए। लोहे के उपकरण कौन कौन से प्राप्त हुए? तो लोहे की कुल्हाड़ी, चाकू, अंगूठियां प्राप्त हुई। अगला तीसरे नंबर का है और कि भाई यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के निवासी कृषि करते थे। क्या काम करते थे? कृषि का काम करते थे। ऐसे भी कह सकते हैं कृषि करते थे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कृषि से परिचित थे, यानी कि खेती करने का काम करते थे। और विशेषता क्या है? और विशेषता यहाँ कि यहाँ पर पत्थर से बना सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। सिलबट्टा किसको कहते हैं? बोलो भाई, पत्थर से बना सिलबट्टा प्राप्त में क्या गड़बड़ होती है बार बार? प्राप्त हुआ है, ठीक है, पत्थर से बना सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर बाट प्राप्त हुए तोलने के लिए, इसके लिए बाट, और उसके साथ में पाट प्राप्त हुए। पाट क्या होते हैं? पाट अपने चक्की के पाट नहीं होते क्या? पहले गट्टियां होती थी तो गट्टी के पाट, तो बाट भी प्राप्त हुए और पाट भी प्राप्त हुए। और तो यहाँ पर थप्पे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? थप्पे प्राप्त हुए। थप्पे किस काम में आते हैं? तो थप्पे अगर प्राप्त हुए, इसका अर्थ है कि रंगाई छपाई का उद्योग चालू था। जैसे अपने कुछ भी कपड़े बनाते हैं, साड़ियाँ वगैरह, तो उनपे अलग अलग प्रकार की डिजाइनें आती कि नहीं आती? तो डिजाइनें कहाँ से आती है? उसके ऊपर थप्पे लगाते हैं कपड़े के ऊपर, और फिर वो डिजाइन बन जाती। तो इसका अर्थ है कि उस समय भी रंगाई छपाई का प्रचलन था। ठीक है, इसका अर्थ तो यही हुआ कि भाई यहाँ पर छप्पे प्राप्त हुए। इसका अर्थ है कि उस समय रंगाई छपाई का प्रचलन था। मैं लिख दिया सर? हाँ लिखिए। पढ़ाई में ध्यान रखा करो, जब पढ़ाई का समय हो तब आपको कहीं भी खेलने इधर उधर नहीं जाना है। जब भी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैं क्लास चालू करता हूँ और आप में से एक दो खिसक जाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। हर चीज लिखोगे, याद करोगे तो अपने काम आएगी। सर ने बुलाया था वो कि आपके लिए ये अच्छी बात है कि आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको उनके माता पिता भी नहीं पढ़ाते हैं, तो वो जीवन में अनपढ़ रह जाता है, और अनपढ़ रहने से फिर बाद में उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आपके तो इस चीज से आप भाग्यवान हो गए, आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो कई मेहनत कर रहे हैं कि तुम्हें, और फिर बाद में आपको आप पढ़ा रहे हैं, और आप ऐसे पढ़ नहीं रहे, और नहीं पढ़ने के बाद में ढूंढते फिर रहे हो हम इधर खिसक जाए, यहाँ चले जाए, ऐसा कर ले, या यहीं बैठे बैठे हो तो भी लिखे नहीं, याद नहीं करे, तो ये नहीं चलेगा। जिनके माता पिता है ना, अरे एक वो श्लोक नहीं है क्या भाई, माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो पाठित है। जो माता शत्रु हैं,
जो पिता वैरी हैं, जो अपने बेटे को पढ़ाते नहीं हैं, वो माता पिता उसके बच्चे के दुश्मन के समान है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय विद्याहीनम न शोभंती। जैसे कि अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं रखना चाहते हो और फिर बाद में आपके घर वाले तो सोचेंगे भाई बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता है, अपने क्या करें, तो फिर बाद में अपने खुद के भविष्य पे आप कुठाराघात कर रहे हो। इसलिए पढ़ने का ध्यान रखो। आगे लिखें। हाँ सर। अब इसके साथ में अभी क्या प्राप्त हुआ है और उसके बारे में लिखते हैं क्या भाई, ये जो सभ्यता थी ना, हम आर्य सभ्यता की बात कर रहे हैं, अभी तक आर्य सभ्यता खत्म नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो सभ्यता है वह है 8 बार बसी थी और उजड़ी थी। 8 बार भाई उजड़ती गई और बसती गई, तो ये कितनी बार बसी और उजड़ी? 8 बार। 8 बार। हेलो, हाँ कोई बात नहीं। ये सभ्यता कितनी बार है? और ये जो आर्य सभ्यता है ना, वैसे 50 पूरा स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने? 50 खोजे जा चुके हैं। जा चुके हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 विधियां चलती थी। कौन सी? 1 2 3। एक तो उल्टी तपाई विधि, इसको कहते हैं अपने साइंस की भाषा में आक्षीकरण अपचयन विधि। ये क्या काम आती है? ये क्या काम, देखो बेटा इधर देखो, ये क्या काम आती है? तो ये मिट्टी के बर्तनों को, मृद भांड को पकाने के लिए काम आती थी। किस काम आती थी ये? मृद भांड को पकाने के लिए। हाँ, एक को थी ऊपर चिपकाई हुई थी, और एक होती थी उकेरण विधि। एक तो होती है उकेरण विधि। ये विधियां वहां पर प्रचलित थी, ठीक है। ये उस समय प्रचलित थी। लिखो सर, आगे बढ़ाइए। अब इसके जो जिसका उत्खनन हुआ उसमें था एक तो बालाथल, ये उदयपुर में है। एक गिलोन, ये क्या है? गिलोन। ये कहाँ का है? तो ये एक बार अड़ना बेटा, ये राजसमंद में। ये गिलोन वाली जो सभ्यता थी ना, वो राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। यहाँ पर खोज हुई, और एक अपने ओजियाना कहाँ है? तो ओजियाना अपने भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये कुल कितनी हो गई? 3 सभ्यताएं यहाँ पर उत्खनन हो गया है, और 50 स्थल खोज लिए हैं। अब ये जो 50 स्थल हैं, यहाँ पर अभी तक उत्खनन चालू नहीं हुआ। उत्खनन केवल 3 जगह पे चल रहा है। चौथी जगह उत्खनन का
खुदाई। खुदाई करने से क्या होता है, क्या भाई वहां पर जो भी उपकरण रहे होंगे उस समय के लोग जिस चीज को काम में लेते होंगे वो चीजें उससे निकलती है, वो उपकरण है। अब हम सबसे पहले जो आग है ना इसके बारे में पढ़ेंगे। सर समझो, इसको पहले लिख लीजिए। गिलुंड राजसमंद। हाँ गिलुंड राजसमंद। हाँ, गिलुंड राजसमंद के बारे में आज वो पढ़ेंगे, हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। जैसे बालाचल है, जैसे उद्याना भिलवाड़ा है, जैसे गिलुंड राजसमंद है। तो अगला अपने पास में है इसकी जो पहली जहाँ पर खुदाई हुई उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर काले और लाल मृदभांड मिले हैं। क्या मिले हैं? मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। और यहाँ पर दीवारें जो है ना, जो दीवारें बनी हुई वो कच्ची है। क्या है? दीवारें कच्ची है। और उसके ऊपर दीवारों के ऊपर प्लास्टर